हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक न्यू तरीके से ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट बनाकर आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हमने कपड़े की कटिंग कर इस तरह से सभी साइड से इस तरह से हम सिलाई करेंगे। और इस ब्लाउज़ की कटिंग मैंने प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में कटिंग की है। ये रहा, इस तरह से हमने सिलाई कंप्लीट कर ली। अब हम पेपर पेस्ट लेंगे, पेपर पेस्ट को डबल फोल्ड कर रखेंगे। इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट पर 7 इंच की दूरी पर निशान लगाए, फिर 2.5 इंच की दूरी पर नीचे साइड से, फिर हम गले के लिए 6 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। पेपर पेस्ट पर भी वैसे 6 इंच की दूरी पर भी निशान लगाएंगे, फिर 2.5, फिर 3.5 इंच पर, फिर 1 इंच की दूरी पर हम रखकर इसका एक और लाइन तैयार करेंगे। फिर इसी तरह से इस वाले लाइन पर कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने कटिंग कर इसको निकाल लिए। फिर एक कपड़े पर इसको पेपर पेस्ट को आयरन की मदद से आयरन कर इस पर चिपका कर हमने इस तरह से साइड वाले कॉर्नर पर इस तरह से हम सभी साइड से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम जो हमारा फ्रंट वाला कपड़ा है उसके ऊपर जो बीच का सेंटर है, इस वाले सेंटर पर इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर वाले हिस्से पर सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे ये पेपर पेस्ट पर ना सिलाई हो, उसके साइड ही सिलाई हो। फिर इसी तरह से हम इस पर सिलाई कंप्लीट करेंगे। फिर इस वाले हिस्से को हल्की सी दूरी पर हम कटिंग करेंगे। फिर इसमें छोटा छोटा सा कट्स लगा लेंगे। इस तरह से कट्स लगाने के बाद इस वाले कपड़े को हम इस तरह से सीधा कर, फिर हम इस वाले कपड़े का भी इसी तरह से सभी साइड से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम जो अभी सिलाई किए थे उस वाले कपड़े को पकड़कर इस तरह से उल्टा रखेंगे और इस वाले कपड़े पर इसी तरह से फैब्रिक को इसी तरह से खींचकर हम सिलाई लगाएंगे। फिर उसके फ्रंट वाले पार्ट पर भी इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। फिर इसी तरह से इस वाले हिस्से का भी हमारा तैयार हो गया। फिर इस तरह से पफ लगे वाले फैब्रिक पर हम इस तरह से उसके ऊपर रखकर ये नीचे वाले सेंटर पर सिलाई लगाएंगे। फिर ये सभी साइड से इस पर सिलाई लगाएंगे। अब इस वाले हिस्से को हम कटिंग कर निकालेंगे। ध्यान रहे ये थोड़ा एक्स्ट्रा कटिंग करें ताकि इस वाले हिस्से पर इसी तरह से हम ढककर इस पर तुरपाई कर सकें। इसी तरह से ये हमारा फ्रंट का स्टिचिंग हो गया। अब हम नीचे पट्टी के लिए स्टिचिंग करेंगे। इस तरह का मैंने एक शेप लेकर इस तरह से पेपर पेस्ट लेकर इस पर निशान लगाकर इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इस वाले साइड वाले हिस्से पर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखेंगे और जैसे शेप दिए हैं वैसे ही हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग कर निकाल लेंगे। इस तरह से कटिंग कर निकालने के बाद इसमें हम जो बीच वाला सेंटर है उस पर छोटा छोटा सा कट्स लगाएंगे। इसी तरह से कट्स लगाने के बाद इसको हम इस तरह से सीधा कर इस पर आयरन चलाकर इसको ठीक कर लेंगे। फिर ये जो बीच वाले सेंटर पर हम कटिंग करेंगे और इस पर हम अपना काज बटन पट्टी जो भी रहे उसको करने के लिए ये वाला पट्टी तैयार करेंगे। ये रहा, ये जो हमारा ये वाला पट्टी तैयार हो गया। अब इस वाले के लिए हम इसी तरह से पेपर पेस्ट पर एक निशान बनाएंगे इसी तरह से। फिर इस पर आयरन चलाकर इसको चिपका लेंगे। फिर इसी तरह से एक और फैब्रिक लेकर उसके ऊपर इस तरह से रखकर हम सिलाई लगाएंगे। फिर इसको भी एक्स्ट्रा कपड़े को हम कटिंग कर निकालेंगे और जो हमारा ये कपड़ा है उसको इस तरह से हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद जो हमारा वो मेन फैब्रिक है उसके अंदर इस वाले कपड़े को डालकर इसके ऊपरी सिलाई देकर हम इसको
तैयार कर लेंगे। ये रहा, इस तरह से हमारा काज बटन पट्टी तैयार हो गया। ये अब इस पर हम इस तरह से एक सिल्वर लेस लगाकर तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हमारा पूरा ब्लाउज़ बनकर तैयार हो गया। हमारा ये ब्लाउज़ डिज़ाइन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।